16 अगस्त सन 1831 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में मनकेहनी गांव के जमींदार राव जुझार सिंह के घर ढोल बाजे और मिठाइयों के बीच एक प्यारी सी बिटिया अवंती ने जन्म लिया। घुड़सवारी और तलवारबाजी की शौकीन बालिका अवंती जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसके साहस और पराक्रम के किस्से आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगे। विवाह योग्य होने पर राजा लक्ष्मण सिंह के सुपुत्र राजकुमार विक्रमादित्य से विवाह कर अवंती रामगढ़ रियासत की कुलवधू बनी। सन 1850 में राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु होने पर विक्रमादित्य का तिलक किया गया, किंतु इसके बाद से ही वे अस्वस्थ रहने लगे। उनके पुत्र अमान सिंह और शेर सिंह अभी बहुत छोटे थे, अतः राज्य की पूरी जिम्मेदारी अवंतीबाई पर ही आ गई। उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का गवर्नर जनरल था। अपनी हड़प नीति के कारण डलहौजी कई राज्यों का अपने साम्राज्य में विलय कर चुका था। जब उसे राजा विक्रमादित्य की अस्वस्थता का पता चला तो उसने रामगढ़ रियासत को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर रामगढ़ के राज परिवार को पेंशन दे दी। इसी समय मई 1857 में राजा का स्वर्गवास हो गया। इसी समय जब देश में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा तो क्रांतिकारियों का संदेश रामगढ़ भी पहुंचा। रानी अवंतीबाई पहले से ही व्यथित थीं। उन्होंने आसपास के राजाओं को क्रांति का संदेश देने के लिए चिट्ठी लिखी, जिसके साथ कांच की चूड़ियाँ भी थीं। चिट्ठी में संदेश था, देश की रक्षा के लिए कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो। पत्र पाकर तमाम देशभक्त राजाओं और जमींदारों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठा लिया। रानी अवंतीबाई ने अपने साम्राज्य से कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधिकारियों को भगा दिया। इस समय वीरांगना अवंतीबाई मध्य भारत की क्रांति का प्रमुख चेहरा बन चुकी थीं। रानी के विद्रोह की सूचना से जबलपुर कमिश्नर मेजर इस्काइन क्रोधित हो गया। उसने रानी को आदेश दिया कि वे मंडला के डिप्टी कमिश्नर से मिलें। रानी उसकी अवहेलना कर युद्ध की तैयारियों में लग गईं। रानी ने मध्य भारत के विद्रोही नेताओं के साथ हमला कर घुघरी, रामनगर, बिछिया आदि क्षेत्रों के साथ मंडला पर योजनाबद्ध तरीके से विजय प्राप्त कर अंग्रेजों को हरा दिया। इससे मंडला का डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन तिलमिला गया और अपनी सेना को पुनर्गठित कर रामगढ़ के किले पर हमला कर दिया। ब्रिटिश सेना के संख्या बल व युद्ध सामग्री को देखकर रानी किले से बाहर निकलकर देवहारगढ़ पहाड़ियों की ओर चली गईं। किले को ध्वस्त करके अंग्रेजी सेना ने रानी के पास आत्मसमर्पण का संदेश भिजवाया। रानी ने ललकारते हुए कहा, मुझे यह संदेश अस्वीकार है। मैं युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन अंग्रेजों के आगे नहीं झुकूंगी। रानी के उत्तर से क्रोधित वाडिंगटन ने उन्हें घेर लिया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन संख्या बल और युद्ध सामग्री कम होने के कारण धीरे धीरे रानी अकेली पड़ गईं। युद्ध के दौरान बाएं हाथ में गोली लगने से रानी की बंदूक नीचे गिर गई और अंग्रेज उन पर टूट पड़े। चारों तरफ से स्वयं को घिरा देखकर अवंतीबाई ने तलवार अपने सीने में उतार ली। इस तरह निरंतर लड़ते हुए 20 मार्च 1858 को वीरांगना अवंतीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके जीवन और उज्जवल चरित्र से हम सदैव राष्ट्र निर्माण, शौर्य, बलिदान तथा देशभक्ति के लिए प्रेरित होते रहेंगे।